माजरत से कि नाम नहीं लेना, कोर्ट का हुक्म है। तो सरकार बनाम ज़हीर केस में जाना था, चल रहा जब है। लड़की घर से भागती है तो उसको वापसी का रास्ता उधर से भी बंद हो जाता है और दूसरी जानिब भी उनको काफ़ी मुश्किलात और भयानक एक किस्म के मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान। एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आज हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की बेटी की मुबैना अगवा केस के हवाले से। मेहदी काज़मी की जो बेटी के मुबैना अगवा केस का जो मामला है वो पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत ही उसमें डिस्कशन में रहा और केस जो है वो अदालत में इस वक्त भी चल रहा है और इस हवाले से बहुत बात हुई है। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं कि मेहदी काज़मी की बेटी की जो मुबैना अगवा केस की जो पेशरफ्त है वो केस कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग कोर्ट रिपोर्टर हैं मुमताज़ जमाली। मुमताज़, आप रोज़ाना की बुनियाद पे मेहदी काज़मी की बेटी की जो मुबैना अगवा का केस का मामला है वो आप उसको बड़े करीब से आप काफ़ी इन्वॉल्व भी रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ भी इस हवाले से सोशल मीडिया में हमने देखा, मीडिया में भी आप लोगों ने उठाते रहे। तो अब ये जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है? बहुत शुक्रिया कामरान। देखें, ये अल्फला थाने के हदूद से मुबैना तौर पर जो कम उम्र बच्ची थी वो गायब हो गई थी। बाद में जो उनके वालिदैन हैं मेहदी काज़मी, साइमा काज़मी, पड़ोस में यहाँ वहाँ उन्होंने ऐलानात करवाए, लेकिन जब उनकी बेटी नज़र नहीं आई तो उन्होंने बिलाखिर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था और अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के बाद उन्होंने एक मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की थी। लेकिन जैसे ही मीडिया पर हाइप क्रिएट हुआ तो सिंध हाई कोर्ट में जब मामला आया तो एक जो मुबैना मुहविया हैं उन्होंने एक लड़के के साथ वीडियो बयान दिया कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन लाहौर में उस वीडियो बयान के बाद भी उस लड़की का पता ना चल सका, जिस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और वहाँ पर एक आईजी को अपने ओहदे से हाथ धोना भी पड़ा। तफ्तीशी अफसर भी तब्दील हुए। बिलाखिर करते 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 पुलिस ने जो है मुबैना मुहविया को मुल्ज़िम ज़हीर के साथ ही बरामद किया और ये उन्होंने क्लेम किया कि हमने ज़हीर पसंद की शादी की है लाहौर में और लाहौर के मजिस्ट्रेट के रूबरू में हमने अपना 164 बयान रिकॉर्ड किया। शुरू में सिंध हाई कोर्ट ने जो है मुबैना मुहविया हैं उनका एक मेडिकल करवाया और जिसमें जिनकी उम्र जो 17 साल आई, तो अदालत ने जो है मुबैना मुहविया को उनके जो मुल्ज़िम है ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। लेकिन सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दोबारा मेडिकल करवाना चाहते हैं, क्योंकि बच्ची की जो उम्र है, जो तालीमी इसनाद हैं, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है यूसी का, जो नादरा का है, उसमें 13 साल थी। लेकिन मेडिकल पहला जो मेडिकल बना था उसमें 17 साल आया था। तो उन्होंने कहा कि हम मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर रहे हैं। बाद में मजिस्ट्रेट के रूबरू मेडिकल बोर्ड चैलेंज हुआ। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, कोई 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना और उसमें ये बात साबित हुई कि बच्ची की जो उम्र है वो नियर अबाउट 15 है और 15 साल की उम्र शादी गैर कानूनी है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे सिंध में हो। तो अदालती अहकामात पर पुलिस ने जो है मुबैना मुहविया को पंजाब से बाज़ाब्त कराया और मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और मजिस्ट्रेट ने उनको शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया। सिलसिला चलता रहा। फिर पुलिस ने अपना तफ्तीश जो चालान है वो पेश किया और चालान में कम उम्री की शादी की दिफात, ज़्यादती की दिफात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दिफात समेत दीगर दिफात लगाकर चालान पेश किया, जिसमें मुल्ज़िम मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर का भाई शबीर और निकाह खां गवाह और 6 दीगर मुल्ज़मान थे जिनको नॉमिनेट किया, जिसमें मुल्ज़मान की वालिदा भी शामिल है। ये सिलसिला चलता रहा और बाद में अदालत सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की मेहदी काज़मी ने कि उनकी अपनी बच्ची से मुलाकात कराई जाए। तो अदालत ने बल्कि मजिस्ट्रेट के रूबरू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू कहा कि बच्ची से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की जाए। लेकिन इसी दौरान एमएलओ पर हुक्म हुआ और अदालत ने कहा कि एमएलओ कराया जाए बच्ची का। तो उस एमएलओ को ऑर्डर को चैलेंज किया ज़हीर ने और वो दरख्वास्त बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रही। उसी दरख्वास्त में जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा है कि वालिदैन जो है अपने बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं, क्यों वालिद हैं। तो जैसे मुलाकात भी हुई, मुलाकात चलती रही और अब भी मुलाकातें, फिर तो मजिस्ट्रेट ने भी मुलाकात की इजाज़त दी है। तो अब मामला यहाँ तक रुका है कि लड़की ने वापसी जाने की रज़ामंदी ज़ाहिर की है अपने वालिदैन के पास के बकौल उनके वालिदैन के कि वो वापस जाना चाहती हैं। लेकिन इस दौरान मसला ये आ रहा है कि लास्ट पेशी पर मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब नहीं थे, तो इसलिए हेयरिंग अब 19 तारीख से चली गई है। 19 तारीख को इस केस की हेयरिंग है। इस केस में अब तक 5 मुल्ज़मान ने अपनी ज़मानतें कराई हैं, ज़हीर, शबीर, 3 दीगर हैं।
इस केस में ज़हीर ने भी एक दरख्वास्त दायर की है कि शेल्टर रूम, जिस शेल्टर रूम में ज़हरा इस वक्त मुकीम है, उस शेल्टर रूम तब्दील किया जाए, चूँकि वो सिंध हुकूमत के असर रसूख में है और शैला रज़ा वहाँ पर इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रही हैं और हम नहीं चाहते कि शैला रज़ा वहाँ पर इंटरफेयर करे, क्योंकि शैला रज़ा जो मुद्दई हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। खैर, अब ये मामला कामरान 19 तारीख को चला गया है। अब 19 तारीख को देखते हैं कि अदालत क्या बयान आर्डर देती है कि लड़की अपने वालिदैन के पास जाए या ना जाए। अच्छा मुमताज़ है, यकीनन ये तो एक मामला है सोशल मीडिया में, किस तरह का मुबैना अगवा केस का मामला है। मेहदी काज़मी जो हैं वो मुद्दई हैं, दूसरी जानिब ज़हीर हैं। तो अब ये जो मामला है काफ़ी हाइप क्रिएट कर गया पाकिस्तान के सोशल मीडिया में। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ और कोई मसरूफियात नहीं है। हमारे कौमी जो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो लगता ये था कि जैसे कि ये है। तो मुमताज़, इस पे केस के हवाले से हमने बात की, थोड़ी सी हम जो मौज़िज़ अदलिया जो केस का जो इस वक्त चल रहा है, हम किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी पार्टी का मतलब हम उसका फेवर करें या किसी अदलिया के उस केस के हवाले से हम कोई असरअंदाज हों। बुनियादी तौर पर सवाल करने का मकसद ये है कि आप क्या समझते हैं कि अब इस मामले को आप हल होता हुआ देख रहे हैं और जो गैर ज़रूरी तौर पर लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ यहाँ पे बनाए गए, क्या समझते हैं कि अब वो दम तोड़ जाएंगे, वो सारी बातें अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, इशू तो कामरान कोई था ही नहीं। इसको फ़िरका वारियत का रंग भी दिया गया, इसको लसानियत का रंग भी दिया गया, इसको पंजाब और सिंध का रंग भी दिया गया, इसको पंजाब के सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट और सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट को आपस में तनाज़ा करा दिया गया। मामलात ये खुद ब खुद बनाए ना। कभी मेहदी काज़मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये क्लेम किया कि जी मैं फ़लाँ तरीके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरी मदद करो, ना उनकी मुबैना मुग़विया की वालदा ने कोई ऐसा क्लेम किया। वो तो शुरू दिन से ये कह रहे थे कि भाई बच्ची की उम्र जो है वो 13 साल है, बच्ची बहुत कम सन है। अगर हम आपस में ही बात करें कि एक 13 साल की बच्ची को आप अगर उसको बहला फुसला कर कहीं लेकर भी जाते हैं, वो भी क्राइम है। भले वो अपनी मर्ज़ी के साथ जाए। पाकिस्तान का बल्कि सिंध का कानून है कि 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़का, अगर आप उसको कोई लालच देकर या आप उसको बहला फुसला कर लेकर जाते हैं कहीं पर भी और लड़का या लड़की जाती है तो वो भी क्राइम है, वो भी अगवा में आता है। तो आपने एक बच्ची को मतलब घर से लेकर गए, शादी की और आपने बताया तक नहीं, 13 साल की बच्ची। एक तो ये मामला। दूसरा मेरा ये है कि ये अगर केस डिसाइड हो जाता है ना कामरान, तो हमारी जो दीगर बच्चियां हैं उनके लिए मेरे ख्याल में अच्छा होगा। आप देखते हैं कि जो वालिदैन होते हैं फिर थक हार जाते हैं, अब वो चीज़ चली गई, शादी होगी, लेकिन बाद में हमने ऐसे हौलनाक किस्से भी सुने, कहानियाँ भी सुनी हैं कि जो शौहर हैं तशद्दुद करते हैं, बेच देते हैं, क्राइम करते हैं, बहुत से वाक़यात होते हैं। अब चूँकि लड़की घर से भाग जाती है तो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जा सकती, शर्म की वजह से या और कुछ माशरती मसाइल हैं, वापस नहीं जा सकती थी। फिर वो बच्ची जो होती हैं, हमारी बच्चियाँ, वो हमेशा यूँ समझे कि उनका रोज़ जो है क़यामत का रोज़ गुज़रता है और तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं सिटी कोर्ट में हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये केस डिसाइड हो जाता है तो कम से कम उन बच्चियों के लिए भी एक मिसाल है कि भाई आप कोई गलत फ़ैसला ना करें। साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए भी एक मिसाल है कि आप अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दें। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई आप कानून पर अमल दरामद कराएं। और अगर ऐसी बच्ची के साथ आइंदा अगर केस होगा ना, तो ये केस एज अ एविडेंस के तौर पर लोग इस्तेमाल करेंगे। जी देखें, मेहदी काज़मी की बच्ची के केस में भी ये हुआ, तो लिहाजा आज ये बच्ची है, अब इसके साथ भी ऐसा करें। मेरे ख्याल में तमाम इदारे तो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन नाअहलियाँ, कोताहियाँ हर जगह भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अदालत का इस पूरे केस में किरदार रहा है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है शुरू दिन से लेकर। वरना हम देखते हैं कि लंबी लंबी तारीखें आती हैं, लेकिन ये वाहिद केस है कि हफ्ते की तारीख मिल जाती है। लेकिन ये केस डिले इसलिए हो रहा है, इस पर दरख्वास्त दायर हो रही है। कभी मेहदी काज़मी दायर कर रहा है, कभी मुलज़म दायर कर रहा है, कभी कौन दायर कर रहा है, कभी कौन दायर। अब अदालत को कानून के मुताबिक सब दरख्वास्तों को एंटरटेन करना है, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। अब मेरे ख्याल में अब इख्तितामी मराहिल में है केस में, और मुझे ये लगता है कि बच्ची जो है अपने घर वापस चली जाएगी। ये यकीनन ये बात मुमताज़ जमाली कह सकते हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि पहले दिन से इस मामले के साथ, इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया या कोई यूट्यूबर इस मामले के करीब भी नहीं था, तब से हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं मुमताज़ जमाली, वो बड़े करीब इस मामले को देख रहे हैं और पहले दिन से हम इस पे ज़िक्र कर रहे हैं। और हमने कभी इस मामले पे कोई आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई, और वीडियो ना बनाने की वजह भी ये है कि हमारे जिस तरह आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब और सोशल मीडिया में जिस तरह एक हाइप क्रिएट की जाती है, आप ज़रूर करें, सोशल मीडिया पे काम करें, आप यूट्यूब पे काम करें,
मेरी ज़ाती तौर पे एक ये राय है कि आप ज़िम्मेदारी के साथ बात करें, आप वो बात करें जो सोसाइटी के लिए, इज्तिमाई बात करें जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, जो हमारा हर सोसाइटी का अपने एक वैल्यूज़ होते हैं, अखलाकियात होती है, असूल होते हैं। हमें इन तमाम चीज़ों को नज़र रखना चाहिए और हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसाफ़ हो। अगर इंसाफ़ होगा तो हमारा मुआशरा जो है वो किसी और के साथ जुल्म नहीं होगा। अगर हम जाने या अनजाने में किसी ज़्यादती और जुल्म का हिस्सा अगर बनते हैं तो कल को ये ज़्यादती और जुल्म आपके साथ भी हो सकती है। हम किसी भी मौजू पे वीडियो यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी ज़रूर आप अपना काम करें, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ बात करें। जिस तरह मुमताज़ जमाली से हमने सिर्फ केस के ऊपर हमने बात की कि एक ज़रूरी है इस केस का एक नतीजा निकलना, ताकि सैकड़ों ऐसी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बहुत इस तरह के इश्यूज़ और स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं अपने आसपास कि जब लड़की घर से भागती है तो उसको वापसी का रास्ता उधर से भी बंद हो जाता है और दूसरी जानिब भी उनको काफ़ी मुश्किलात और भयानक किस्म के मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक मेहदी काज़मी ये जो केस है, ये एक बड़ा एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए एक बड़ा एक मिसाली ये केस बनेगा। दुआ है कि जल्द से जल्द इस केस का इख्तिताम हो और हक़ और इंसाफ का बोलबाला हो। मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिएगा, एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।